एयू के पीसीएस का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 12 होगा और हम कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज का टॉपिक होगा सैलिनिटी। और मैं आपको करा चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, जो पिछले लेक्चर्स अर्थ एंड सोलर सिस्टम हमने कर लिया, लैटिट्यूड्स हमने कर लिए, लॉन्गिट्यूड्स हमने कंप्लीट कर लिया, रोटेशंस एंड रेवोल्यूशंस हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम देखेंगे, देखिए टॉपिक का तो नाम टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पूरा है, लेकिन टेम्परेचर टॉपिक अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये दिस इज़ द सेपरेट कॉन्सेप्ट और सैलिनिटी एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सैलिनिटी। सैलिनिटी होती क्या है, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से बताता हूँ। छोटी क्लासों के अंदर मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि आप पानी लो, ठीक है, और पानी के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर दो, फिर उसको तवे पर डालो और या किसी भी आप कोई भी आपके पास पैन हो सकता है, उसके अंदर आप उसको गर्म करो और पानी पूरा भाप बन जाना चाहिए। तो जब पूरा वाटर वेपराइजेशन हो जाता पूरे वाटर का, तो आप देखते हो कि नीचे सॉल्ट रह गया है। सेम एज आपको पानी डिजोल्व नहीं, वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं करना। आपको सी से 1 लीटर पानी लाना है, ठीक है, 1 लीटर आप वाटर लाओगे भरकर और उसको आपको गर्म करना है। जैसे ही आप गर्म करोगे, जब पूरा पानी वेपराइजेशन हो जाएगा, उसका भाप बन जाएगी सारे पानी की, तो आप देखोगे कि जो भी जिस भी आपने बर्तन में उसको गर्म किया था, वो उस बर्तन के बॉटम में आपको नमक मिलेगा। अब ये नमक मिलेगा क्या, पहले देखते हैं कि मतलब सैलिनिटी क्या होती है। तो सैलिनिटी क्या होगी, वो जो नमक मिला 1 लीटर वाटर के अंदर, दैट इज द सैलिनिटी। मतलब डिजोल्व अमाउंट इन द वाटर बॉडी के अंदर कितना अमाउंट सॉल्ट का डिजोल्व है, उसी को हम बोलते हैं कि वो सैलिनिटी है उसकी। अगर हम देखें कि जो सैलिनिटी होती है ओशियन की, तो ओशन की जो सैलिनिटी होती है वो ऑन एन एवरेज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड्स होती है। देखिए 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। इस फिगर को देखें आप, ये फिगर जो है, ये इस फिगर को देखें आप, ये फिगर कितनी होती है, ये ठीक है। वर्ल्ड की जो सैलिनिटी होती है वो ये होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पार्ट्स पर 1000 का मतलब क्या होता है। देखिए परसेंटेज के अंदर नहीं निकालते, पार्ट के अंदर नहीं निकालते, ये पार्ट्स पर 1000 और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पर देखें, इसको देखें, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 35 ऐसे परसेंट, जैसे परसेंट लिखा जाता है, बस आपको यहाँ पर 2 जीरो लगा देने नीचे। तो मैंने आपको बताया कि इसकी कंपैरिजन 1 लीटर सी वाटर से की जाती है। आप सी वाटर लाओ 1 लीटर, उसको गर्म करो, सारा पानी निकाल दो उसका गर्म करके, और जो बॉटम में बचेगा वो 35 ग्राम नमक बचेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है दैट इज द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। अब हम कुछ जो सलाइन प्लेसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आइसोहेलाइन के बारे में बात कर लेंगे कि भाई ये क्या होती है। देखिए आइसोहेलाइंस कुछ लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये ऐसी लाइंस होती है जो जैसे सेम प्लेस पर, सपोज करो जहाँ पर सैलिनिटी एक जैसी हो, उनको मिलाने वाली लाइंस दैट ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ सैलिनिटी। जहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ सैलिनिटी होती है, उन प्लेसेस को ये ज्वाइन करती है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर देखें आप, तो इस डायग्राम के अंदर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये इक्वेटर है और ये जो रीजन है, ये आप सोच सकते हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का रीजन है। और आप देख रहे हो कि, और ये जो लाइन है, आप देखिए कोस्ट के पास में मैंने लाइन ड्रॉ की है कुछ, ये जो, इसका क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सैलिनिटी है वो कोस्ट, जो आइसोहेलाइन लाइन है, वो कोस्ट के पैरेलल मिलती हैं। देखिए ये कोस्टल रीजन है, ये आप देख रहे होंगे, ये इसके पैरेलल मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, और ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है मैंने, इन इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो लैटिट्यूड होती है, लैटिट्यूड के पैरेलल होती है, मतलब उसके लगभग पैरेलल ही होती हैं, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होती, लेकिन उसी के पैरेलल होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बचता है, मतलब पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ये बताइए कि जो आइसो हेलाइन लाइन होती है, क्या वो कोस्ट के
चारों तरफ मिलती है, हाँ जी, कोस्ट के चारों तरफ मिलेंगी, कोस्ट के पैरेलल मिलेंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये लाइन जो लैटिट्यूड्स होती है, लैटिट्यूड्स के पैरेलल होती है? हाँ जी, लैटिट्यूड्स के बिल्कुल पैरेलल होती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारे पास, हमको पता है कि जोन डिवाइड, हाँ, जैसे कि ये पोलर जोन हो गया और ये टेम्परेट जोन हो गया और ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट हो गई। तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा मिलती है। सैलिनिटी ज़्यादा क्यों मिलती है? जबकि सैलिनिटी मिलनी चाहिए थी इक्वेटोरियल रीजन के पास, इस रीजन में सैलिनिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस रीजन में सैलिनिटी नहीं मिलती। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में शाम को रोज़ 4 o'clock रेन होती है, मतलब रोज़ एवरीडे। टेम्परेचर भले से ही, देखिए, टेम्परेचर भले से ही हाई जाए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा रेन होती है, जिसकी वजह से जो सी होता है, सी का जो पानी होता है उसका वेपराइजेशन होता है, और रोज़ वो पानी ऊपर जाएगा, फिर बरसात होगी, तो इससे सैलिनिटी कम रहती है। रोज़ बरसात होने की वजह से यहाँ पर सैलिनिटी कम होती है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है इसमें। और आप देख सकते हो इस यहाँ पर अमेजोन रिवर है, ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ अमेजोन रिवर है। आपको काफ़ी रिवर्स भी मिलेंगे यहाँ पर, तो रिवर्स की वजह से भी जो सैलिनिटी है, क्योंकि रिवर्स का जो पानी होता है वो मीठा होता है, उसमें वो कम सैलिनिटी होती है उसके अंदर, तो वो पानी जब सी के अंदर मिलता है तो उसकी सैलिनिटी को कम कर देता है, इस वजह से भी यहाँ पर सैलिनिटी कम मिलती है। अब यहाँ की बात करें, इस जो सब ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, यहाँ पर सैलिनिटी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब सैलिनिटी जो सैलिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है? क्या इक्वेटोरियल रीजन में, क्या पोलर रीजन में, या कोस्ट की लाइन के पास मिलेगी, या फिर आप एक ऑप्शन ये भी होगा, क्या सब ट्रॉपिकल बेल्ट में मिलेगी? हाँ जी, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी होती है वो होती है। अब इसका एक रीजन क्या है, एक तो डेजर्ट है, यहाँ पर सूखे डेजर्ट है, जब बरसात होती है तो उनके अंदर जो सैलिनिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से वो सलाइन पानी वाटर के अंदर चला जाता है और सैलिनिटी मतलब आप बोल सकते हो बढ़ जाती है, और बरसात भी कम होती है इस रीजन में। अगर आप देखो तो बरसात भी कम होती है, जिसकी वजह से सैलिनिटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये तो हमने बात कर ली, और आप ये देख सकते हो ये नीचे सैलिनिटी देखिए, जैसे ही आप पोलर रीजन की ओर जा रहे हो तो सैलिनिटी कम होती जा रही है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आप जब आप इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की ओर जाते हो तो सैलिनिटी कम होती क्या है? देखिए, एक लिमिट तक तो बढ़ेगी। इक्वेटोरियल रीजन ये है, जैसे ही आप सब ट्रॉपिकल तक जाओगे बढ़ती चली जाएगी, फिर उसके बाद में कम हो जाएगी। सब ट्रॉपिकल रीजन से पोलर की ओर जाने पर सैलिनिटी होती है वो कम होती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बताइए, अगर आप सी के अंदर नीचे की ओर जाते हो क्या सैलिनिटी बढ़ती है? हाँ जी, अगर आप नीचे जा रहे हो, समुद्र तल पर जा रहे हो, सन की सरफेस से नीचे की ओर जाते हो तो सैलिनिटी बढ़ती है। देखिए, सी लेवल पर 32.5 थी, और फिर थोड़ा सा आप नीचे आए, 500 मीटर नीचे आए तो देखिए कितनी हो गई, 34 हो गई। और नीचे और आए, 1000 मीटर पर आए तो कितनी होगी, 34.5। और नीचे आए 2500 मीटर पर आए तो ये होगी 35। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे आने पर, सी लेवल से बॉटम की ओर जाने पर सैलिनिटी बढ़ती है। अब हम वर्ल्ड के अंदर जो कुछ सलाइन लेक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन यही बनेगा कि बताओ सैलिनिटी बढ़ती है घटती है सी से ऊपर से नीचे की ओर जाने में, तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये। उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर कुछ लेक्स हैं जो काफ़ी सलाइन लेक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो क्वेश्चन यही इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि आपको 4 लेक्स गिवन होगी, उन लेक्स में से एक लेक ऐसी होगी जो मतलब सलाइन होगी, तो आपसे बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सलाइन लेक, तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ उनकी लोकेशन। भाई, ये लेक्स मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चनों में आएगा कि ये लेक किस कंट्री या कॉन्टिनेंट में मिलती है। तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो सलाइन हाइपर सलाइन लेक है वो आपको एंटार्क्टिका में मिलती है, इस रीजन में। ये सदर्न पोर्शन है अर्थ का, तो इस रीजन में इसका नाम क्या है, एक डॉन जुआन पॉन्ड। ये डॉन जुआन पॉन्ड एंटार्क्टिका में मिलता है, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सलाइन लेक में से एक है ये। मोस्ट सलाइन लेक है, एक नहीं, मोस्ट सलाइन लेक। दूसरी लेक आती है वैन लेक। वैन लेक कहाँ मिलती है? ये टर्की के अंदर मिलती है। टर्की के अंदर, टर्की की सबसे मोस्ट सलाइन लेक आप देख सकते हो, ये टर्की है पूरा, दिस इज द टर्की, और यहाँ पर ये वैन लेक मिलती है। नेक्स्ट पोर्शन एक आती है लेक असाल। लेक असाल जो है तिब्बती के अंदर मिलती है। अब ये कहाँ पर है? देखिए, ये क्या है, मैं यहाँ पर अफ्रीका और एशिया के बीच में ले चलता हूँ। देखिए, ये कौन सा सी है? रेड सी है। और यहाँ पर ये इंडियन ओशन आ जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये वाला सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन हो गया, यमन हो गया, और ये इथोपिया हो गया, और यहाँ पर आपको ये सोमालिया हो गया। सोमालिया के पास में एक कंट्री लगी हुई है, जिबूती। ये
ये कंट्री। तो इस कंट्री में लेक असाल लेक है, ये लेक असाल है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा सामने लेक असाल, और पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री में। तो मैच विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जाता है। उसके बाद में ग्रेट सॉल्ट लेक, बहुत काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है ये, यूएसए के अंदर मिलती है। ठीक है, आपसे बहुत ही कम चांसेस है, चांसेस ही नहीं है कि मतलब आपसे ये पूछा है कि भाई कौन से प्रोविंस में मिलती है, स्टेट में मिलती है यूएसए, बस पूछेंगे ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर मिलती है। या वैसे आपको मतलब इसका नाम ग्रेट सॉल्ट लेक है, तो इसको तो ये तो ऑप्शन में होगी नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट सॉल्ट लेक। हो भी सकती है, इजी क्वेश्चन बनाना हो। अब डेड सी के बारे में बात करते हैं। डेड सी जो है एक, पहले लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। डेड सी जो मिलता है आपको जॉर्डन और इसराइल के बीच में मिलता है। देखिए ये क्या है, जॉर्डन, और ये क्या है, इसराइल। अब ऑप्शन में देखना कि क्या ऑप्शन में ये दिया गया है कि डेड सी किस किस के बीच में मिलता है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या जॉर्डन और इसराइल दिया गया है, तो जॉर्डन और इसराइल सही आंसर होगा। अगर कहीं मान लो जॉर्डन और इसराइल नहीं देख कर जॉर्डन, इसराइल और वेस्ट बैंक दे दिया गया है, तो आंसर सही वो होगा। ठीक है, तो आप देख लेना, मतलब मोस्टली ये पूछा जाता है जॉर्डन और इसराइल के बीच में ये डेड सी है। वेस्ट बैंक को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन कभी हो सकता है कि क्वेश्चन सेट करने वाला वेस्ट बैंक भी रख दे, तो आंसर सही होगा वेस्ट बैंक, जॉर्डन एंड द इसराइल के बीच में ये डेड सी मिलता है। अब डेड सी के बारे में ये तो मैं इसके अंदर आप तो देख सकते हो इसके बारे में, इससे कौन सी रिवर पास होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, रिवर जॉर्डन पास होती है। अब जॉर्डन रिवर के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं हम। जो जॉर्डन रिवर है, देखिए जॉर्डन रिवर, एक क्वेश्चन ये बताता है जॉर्डन रिवर किस किस दो कंट्रियों के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। तो जॉर्डन रिवर एक तो जॉर्डन कंट्री के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, और इसराइल के, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसके बीच में सीरिया और इसराइल के बीच में भी नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, देखिए ये लेबनान है, लेबनान है, ये लेबनान, लेबनान और इसराइल की बाउंड्री से ओरिजिनेट होती है, और सी ऑफ गैलीली यहाँ पर दिखाई देगा। दिस इज द कम्प्लीटली लाई इन द इसराइल, इसराइल की बाउंड्री के अंदर आता है ये। यहाँ पर गोलन हाइट भी थी, देखिए ये क्या है, गोलन हाइट है ये जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये गोलन हाइट है, जो कि सीरिया ने ये इसराइल ने खोपचे में मार ली है, सीरिया से छीन ली है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑफ गैलीली, अब देख लेना, अब क्वेश्चन कैसे ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि सी ऑफ गैलीली किन दो कंट्रियों के बीच में, सीरिया और इसराइल के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि वो गोलन हाइट को, तो क्वेश्चन सेट करने वाला गोलन हाइट को इसराइल का पार्ट नहीं मानता। अगर वो मान ले गोलन हाइट को इसराइल का पार्ट मानता है, तो वो क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा कि सी ऑफ गैलीली इसराइल किस कौन सी कंट्री के अंदर लाई करता है, तो वो इसराइल के अंदर लाई करता है। अगर सी ऑफ गैली गोलन हाइट को वो इसराइल का पार्ट मानता है, तो उस कंडीशन में सी ऑफ गैलीली किसके अंदर आएगा, इसराइल के अंदर आएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि सी ऑफ गैलीली से कौन सी रिवर पास होती है, तो जॉर्डन रिवर पास होती है। ठीक है, तो जॉर्डन रिवर डेड सी से भी पास होती है। तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, आपसे पूछे गए हैं, पीछे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम एटमॉस्फेयर या दूसरे कोई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। देखिए मैंने मैप्स के थ्रू सारी चीज़ों को बताने की पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको मैप्स के थ्रू, मैप जो होता है ज्योग्राफी का एक की होता है आपके, जब तक आपको मैप के बारे में ना पता हो मैप, तब तक आप रटते रटते ही रहोगे, जबकि ज्योग्राफी एक रटने वाला टॉपिक नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।